यूपी के सिद्धार्थ नगर से आ रही है बड़ी खबर। इंदौर के बाद अब सिद्धार्थ नगर की सोनम भी निकली बेवफा। शादी के 18 साल बाद प्रेमी के साथ मिलकर किया पति का कत्ल। बलरामपुर में मिला मृतक पति का कंकाल। इस सनसनीखेज घटना से इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस दोनों आरोपियों को कर चुकी है गिरफ्तार। जनपद के डेबरुआ थाना क्षेत्र के नजरगढ़वा गांव की घटना। बता दें, इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या जैसा ही मामला है ये, जो उत्तर प्रदेश की सिद्धार्थ नगर जिले से सामने आया है और इस सनसनीखेज घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। डेबरुआ थाना क्षेत्र के नजरगढ़वा गांव निवासी कन्नन की हत्या उसकी पत्नी संगीता और उसके प्रेमी अनिल शुक्ला ने मिलकर की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक का कंकाल बलरामपुर जिले के सिमराना गांव के पास राप्ती नदी के तट से बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार कन्नन की पत्नी संगीता ने अपने प्रेमी अनिल शुक्ला के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश रची। संगीता ने अपने पति को इलाज के बहाने बलरामपुर लेकर गई, जहां उसे नशीला पदार्थ खिलाया गया। इसके बाद दोनों ने मिलकर कन्नन को राप्ती नदी में फेंक दिया। इस जघन्य अपराध को छिपाने के लिए संगीता ने 2 जून 2025 को डेबरुआ थाने में अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी और 10 जून 2025 को पुलिस को राप्ती के किनारे सिमराना गांव के पास एक कंकाल मिला। मृतक के परिजनों ने कपड़ों के आधार पर शव की शिनाख्त कन्नन के रूप में की। सोरठगढ़ के क्षेत्राधिकारी सुजीत राय ने बताया कि शव की स्थिति को देखते हुए प्रारंभिक जांच में स्पष्ट हुआ कि कन्नन की हत्या कई दिन पहले की गई थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके। पुलिस ने मामले की गहन जांच के बाद संगीता और उसके प्रेमी अनिल शुक्ला को हिरासत में लिया है। पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। जनपद सिद्धार्थनगर के कोतवाली डेबरुआ अंतर्गत दिनांक 5/6/2025 को श्रीमती संगीता वाइफ ऑफ कन्नन, जो रहकट थाना डेबरुआ की रहने वाली हैं, इन्होंने अपने पति श्री कन्नन की गुमशुदगी कि वो दिनांक 2/6 से घर नहीं आए हैं बाबत एक प्रार्थना पत्र दिए, जिसके संदर्भ में दिनांक 5 को ही थाना कोतवाली डेबरुआ में गुमशुदगी दर्ज कर ली गई थी। गुमशुदगी की जांच थाना कोतवाली डेबरुआ पुलिस द्वारा की जा रही थी। जांच के मध्य ये बात प्रकाश में आई कि खुद संगीता अपने पति कन्नन को साथ लेकर कहीं गई थी। कन्नन की गुमशुदगी के संदर्भ में पुलिस द्वारा संगीता से ही कड़ाई से पूछताछ की। संगीता द्वारा कड़ाई से पूछताछ में ये बात स्वीकार किया कि उसके प्रेमी अनिल शुक्ला, जो थाना ललिया जनपद बलरामपुर के रहने वाले हैं, इन दोनों लोगों ने मिलकर कन्नन को कहीं बलरामपुर में राप्ती नदी के कुछ खिलाकर, नशीला पदार्थ खिलाकर उसको वहां कहीं नदी में फेंक दिया है। इस संदर्भ में जो है बाबूलाल, कन्नन के भाई बाबूलाल द्वारा दिनांक 9/6/25 को संगीता व अनिल के विरुद्ध वीएनएस की धारा 140(a) का अभियोग पंजीकृत कराया है। विवेचना के क्रम में थाना डेबरुआ कोतवाली द्वारा विवेचना की जा रही है। अनिल और संगीता दोनों से गहनता से पूछताछ की गई, दोनों को पकड़ा गया है। दोनों से पूछताछ में ये बात तथ्य नजर प्रकाश में आई कि बलरामपुर में राप्ती नदी जो सिमराना के पास है, वहां पे कहीं इन लोगों ने उसको नशीला पदार्थ खिलाकर फेंका था। आज विवेचना के क्रम में ही कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर में सिमराना ग्राम की सीमा पे राप्ती नदी के किनारे एक कंकाल के रूप में कन्नन की मृत अवस्था में बॉडी मिली है। कोतवाली पुलिस देहात की मौके पे पहुंच गई है। एसओ प्रभारी निरीक्षक डेबरुआ भी मौके पे पहुंच गए हैं। शव की शिनाख्त उसके कपड़े के आधार पे उनके परिवारजनों द्वारा कन्नन पुत्र स्वर्गीय गोली उम्र 48 वर्ष के रूप में की गई है। कोतवाली देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली डेबरुआ द्वारा दोनों मुलजिमों से संगीता व अनिल, जो पुलिस की हिरासत में है, इनसे गहन पूछताछ की जा रही है। आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।